निर्माण में विनाश में तेरा ही नाम है। इस धरा की माटी में बस तेरा ही वास है। यह निमाड़ ऋणी है तुम्हारे रचकण से प्रभु। एकादशी में ब्रह्म का फिर ब्रह्म में वास है। निमाड़ के मशहूर तपस्वी संत सियाराम बाबा ने आज बुधवार को मोक्षदा एकादशी पर सुबह 6:10 पर सुबह देह त्याग दी है। वे कुछ दिनों से बीमार थे। आश्रम में ही उनका इलाज भी चल रहा था। रात को उनकी हालत काफी कमजोर हो रही थी और उन्होंने कुछ खाया भी नहीं था। उनके निधन की खबर मिलते ही खरगोन के भटियाण स्थित आश्रम में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। दोपहर 3 बजे उनका डोला निकाला गया और भटियाण स्थित आश्रम के पास ही नर्मदा नदी किनारे वे पंच तत्व में विलीन हो गए। उनके निधन की खबर के बाद बड़ी संख्या में भक्तों के आश्रम पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। बता दें कि बाबा को निमोनिया हो गया था, लेकिन वे अस्पताल में रहने के बजाय आश्रम में रहकर अपने भक्तों से मिलना चाहते थे। इस कारण चिकित्सकों ने उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया था। संत सियाराम बाबा ने नर्मदा किनारे अपना आश्रम बनाया। उनकी उम्र 100 साल से ज्यादा थी। बताया जाता है कि बाबा ने 12 वर्षों तक मौन भी धारण कर रखा था। जो भक्त आश्रम में उनसे मिलने आता और ज्यादा दान देना चाहता तो उससे वे इनकार कर देते थे। वे सिर्फ 10 रुपए का नोट ही लेते थे और उस धनराशि का उपयोग भी वे आश्रम से जुड़े कामों में करते थे। बाबा ने नर्मदा नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे तपस्या की थी और 12 वर्षों तक मौन रहकर अपनी साधना पूरी की थी। मौन व्रत तोड़ने के बाद उन्होंने पहला शब्द सियाराम बाबा कहा तो भक्त उन्हें उसी नाम से पुकारने लगे। सियाराम बाबा के अंतिम संस्कार के लिए सेवादारों ने चंदन की लकड़ी की व्यवस्था की। बीते 3 दिन से आश्रम में एकत्र भक्त उनके स्वास्थ्य के लिए जाप कर रहे थे और भजन गा रहे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद डॉक्टरों की टीम उनके स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी रखे हुए थी। खबर यह भी थी कि आज शाम को ही सीएम यादव बाबा से मिलने आने वाले थे, लेकिन अब वे उनके अंतिम दर्शन के लिए ही आ पाए। सियाराम बाबा के निधन से देश भर में मौजूद उनके अनुयायियों में शोक की लहर दौड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।